शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैराग्य की चर्चा हो रही है। महर्षि पतंजलि ने वैराग्य की परिभाषा की है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दो प्रकार के विषय बताए हैं, दृष्ट विषय और आनुश्रविक विषय। दृष्ट विषयों को लेकर के हमने विचार किया है, जो अनुभव किया है। आज तक हमने जो कुछ भी अनुभव किया है वो है दृष्ट विषय, और अब तक हमने उनको अनुभव नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनका साक्षात्कार हमने नहीं किया है, जिनका उपभोग प्रयोग नहीं किया है। ऐसे सुने हुए हैं, उनके बारे में हमने सुना है या पढ़ा है, केवल मात्र सुना कि ऐसा ऐसा अमुक पदार्थ होता है, अमुक चीज ऐसी होती है, अत्यधिक सुखदायी है, केवल सुना है। जैसे स्वर्ग के बारे में सुनता है व्यक्ति, स्वर्ग होता है। स्वर्ग का मतलब है विशेष सुख, जो अगले जन्म में जाकर के प्राप्त करता है व्यक्ति। इस वर्तमान जन्म में नहीं है, इस वर्तमान जन्म में उसका अनुभव नहीं कर सकते, वो अगले जन्म में जाकर के अनुभव करेंगे। विशेष सुख है वो। सुना है स्वर्ग के बारे में और पढ़ा भी है, स्वर्ग कामो यजेता। जिसको स्वर्ग की इच्छा हो वो हवन करे, यज्ञ करे। स्वर्ग और विदेह, विदेह का अर्थ होता है शरीर में तो है व्यक्ति, लेकिन अपने आप को शरीर से अलग मानता है। यानी जड़ और चेतन को अलग मानना। और ऐसा मानने वाला व्यक्ति किस स्थिति में रहता है, उसको कितना आनंद मिलता है, कितना सुकून मिलता है उस व्यक्ति को। मैं जड़ नहीं हूं, मैं अलग हूं और शरीर अलग है। पृथकत्व का बोध होना, शरीर में रह करके शरीर से अपने आप को अलग मानना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके बारे में सुना है, ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जो शरीर में रह करके भी शरीर से अपने आप को अलग मानता है, जिसने शरीर पर नियंत्रण कर लिया है, शरीर को जीत लिया है, इंद्रियों को भी जीत लिया है, और जीत करके दिखाता है लोगों को, दिखाने की इच्छा हो उसको। तो वैदेह्य, शरीर, शरीर में रहने वाली इंद्रियों को जीतकर संसार को दिखाने की जो इच्छा जो होती है वो न रखना, आनुश्रविक विषय है। सुना अवश्य है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, उसमें भी इच्छा ना होना। प्रकृति लयत्व, प्रकृति लय कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रलय के रूप में अनुभव करना। ये जो आकर्षण होता है व्यक्ति को, इकाई के रूप में जब कोई वस्तु दिखाई देती है तो उसमें आकर्षण रहता है। जिस किसी भी वस्तु को हम इकाई के रूप में, एकत्व के रूप में देखते हैं, एक के रूप में देखते हैं,
तब उसके प्रति आकर्षण होता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसको इकाई के रूप में, एकत्व के रूप में नहीं देखता है, उसको अवयवों के रूप में देखता है। जब अवयवों के रूप में देखता है तो उसके प्रति आकर्षण नहीं रहता है। आप देखेंगे कोई वस्तु सुंदर दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है व्यक्ति को, और वही व्यक्ति उसी के आंखों के सामने वो टुकड़े टुकड़े हो जाए उस वस्तु के, फिर उसको देखिएगा उसमें आकर्षण रहता है या नहीं रहता है, पता लग जाएगा। कोई चेहरा है बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है व्यक्ति को, लेकिन वहां फुंसी हो जाए, बहुत बड़ी फुंसी हो जाए, पीप निकले उसमें से, तो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। विकृति के आते ही आकर्षण समाप्त हो जाएगा। जब तक वो एक के रूप में दिखाई देता है, जब उसके अंदर विभाग, अलग अलग विभाग नहीं दिखाई देते हैं, तब तक उसके प्रति आकर्षण रहता है। जैसे ही वो अलग अलग दिखाई देंगे तो आकर्षण समाप्त। तो जो योगी व्यक्ति होता है वो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को जो इकाई के रूप में दिखाई दे रहा है, हर कोई वस्तु एक के रूप में दिखाई दे रही है, तो उसको विभाग करके बौद्धिक रूप पर बुद्धिपूर्वक उनको प्रलय में पहुंचा देता है। ज्ञान स्वरूप अंदर से बौद्धिक स्तर पर बुद्धिपूर्वक उसको प्रलय में पहुंचा देता है। इसको प्रलय अवस्था के नाम से भी कहते हैं। और उस स्थिति में उसको क्या अनुभूति होती है? विशेष अनुभूति होती है। उसके प्रति तृष्णा है व्यक्ति के अंदर, जैसे स्वर्ग के प्रति तृष्णा है। वैदेह्य प्रति, शरीर में रहता हुआ भी शरीर से रहित अपने आप को मानता है व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के प्रति या अपने आप को वैसा बनाने के लिए एक तृष्णा उत्पन्न होती है। जैसे एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और खेल में रुचि रखने वाले उस खिलाड़ी को देखते हैं, वैसा ही बनने की इच्छा उनके अंदर होती है। जो प्रसिद्ध खेल है, कोई क्रिकेट है, कोई टेनिस है, फुटबॉल है, विशेष खेल है, तो उनमें रुचि रखने वाले व्यक्ति, उनके जो विशेष खिलाड़ी होते हैं, उन जैसा बनने की चेष्टा करेंगे। और ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए हैं जो आज नहीं है, उनके बारे में सुना है, और वैसा ही बनने की चेष्टा उसमें रुचि रखने वाला व्यक्ति करता है। उसमें तृष्णा हो जाती है, उसमें राग होता है व्यक्ति को। तो ऐसे ही प्रकृति लयत्व को प्राप्त करने की एक तृष्णा रहती है व्यक्ति के अंदर। वैदेह्य की स्थिति में पहुंचने की एक तृष्णा रहती है, स्वर्ग को पाने की एक तृष्णा रहती है। जिनको सुना है, देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, हमने प्रत्यक्ष नहीं किया, केवल सुनी हुई बातें पढ़ा है, उनके प्रति भी तृष्णा का ना होना, उसमें राग का ना होना, ये आनुश्रविक विषय। दृष्ट विषय जिनको हमने अनुभव किया अब तक, और आनुश्रविक विषय जिनको अब तक अनुभव नहीं किया, अनुभव करने की इच्छा है। जैसा कि मैंने कहा था, जिसने कश्मीर को नहीं देखा तो कश्मीर को देखने की इच्छा है, विदेश नहीं गया तो विदेश जाने की इच्छा है। जिस वस्तु को अभी तक देखा नहीं, उस वस्तु के बारे में केवल सुना है, पढ़ा है, तो उसको देखने, जानने, पाने की इच्छा व्यक्ति में हो जाती है। उनको आनुश्रविक विषय कहते हैं। इन दोनों विषयों के प्रति तृष्णा का ना होना, उनको पाने की इच्छा का ना होना, एक बहुत बड़ी बात है। जब ऐसी स्थिति व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है, तब मन की एक विशेष स्थिति आती है, जिसको कहा वशीकार संज्ञा। वशीकार संज्ञा नाम दिया है उसका, यानी मन का एक विशेष नियंत्रण, जिसको
हम कह सकते हैं मनोनियंत्रण। ऐसा नियंत्रण मन पर जिसकी स्थिति में व्यक्ति उल्टा काम नहीं कर सकता, जिसको उसने जाना है, समझा है, यदि वो हानिकारक है तो वो उस क्रिया को कभी नहीं कर सकता। एक विशेष नियंत्रण आ जाता है मन के ऊपर। जैसे कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, जिसके अधीनस्थ है वो व्यक्ति, जिसके अधिकार में है, जिसके नियंत्रण में वो व्यक्ति रहता है, और वो उल्टा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको रोकने की चेष्टा करना, उसको रोकना, एक बार नहीं, जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक रोकेंगे, लेकिन मन के अंदर एक उफान आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, उस गुस्से को आने नहीं देता है। कितनी भी प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाए उसके सामने, उसको रोके रखता है। एक विशेष नियंत्रण उत्पन्न होता है मन के अंदर। मन को वो अपने अनुकूल बना लेता है। स्वयं मन के अनुकूल नहीं होता है, मन को अपने अनुकूल बना लेता है। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मन करे, उस मन पर एक नियंत्रण होता है। उसी नियंत्रण को यहां पर कहा वशीकार संज्ञा, एक वशित्व प्राप्त होता है उसको। जैसे मदारी जो है बंदर को अपने वश में रखता है, जिस प्रकार से एक मदारी बंदर को अपने वश में रखता है, ठीक उसी प्रकार से जिसको वैराग्य होता है वो व्यक्ति अपने मन को अपने अधिकार में रखता है। अब उसके नियंत्रण में ही मन रहेगा, उसके अनुरूप मन काम करेगा, उसकी इच्छा के अनुरूप ही काम करेगा। जब मैं चाहूंगा ले जाना तो मन जाएगा, यानी जिस विषय में विचार करना चाहूंगा तो मन विचार करेगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं करेगा। एक विशेष नियंत्रण है। उसी नियंत्रण को यहां पर कहा है वशीकार संज्ञा। एक वशित्व प्राप्त होता है, मन पर एक विशेष नियंत्रण हो जाता है, और उसी नियंत्रण को यहां पर वैराग्य कहा है। क्योंकि वो जो नियंत्रण है वो यथार्थ में होता है, अयथार्थ में नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी को रोके रखता है, पकड़ के रखता है और जबरन पकड़ के रखता है, जिसमें बुद्धि काम नहीं कर रही होती है, अज्ञान काम कर रहा होता है, अविद्या काम कर रही होती है, अविद्या मूलक उसको जबरन कर रहा है, और एक व्यक्ति वो भी रोक रहा है, दोनों रोकते हैं। एक अविद्या मूलक मूर्खता से युक्त, अज्ञानता से युक्त होकर के उसको रोके रखता है, और एक व्यक्ति ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, विद्या पूर्वक उसको रोके रखता है, अपने अधिकार में रखता है। वश में करना दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति अज्ञान मूलक करता है और दूसरा व्यक्ति ज्ञान मूलक है। और जो ज्ञान पूर्वक समझ करके यथार्थता को स्वीकार करके उसको रोके रखता है, यही वशीकार संज्ञा है, और इसी का नाम वैराग्य है। तो दृष्ट और आनुश्रविक इन दोनों विषयों के प्रति जब तृष्णा समाप्त हो जाती है, तब मन पर विशेष नियंत्रण आता है। उस स्थिति को यहां पर वैराग्य कहा है। तो वैराग्यवान व्यक्ति के अंदर मन नियंत्रित रहता है, और जो अवैराग्यवान व्यक्ति होता है उसका मन नियंत्रित नहीं रहता है। वो वहां पर मन के अनुरूप चलता है, जैसा मन कहता है वैसा वो करता है। अर्थात अपनी इच्छा को वो पकड़ नहीं पाता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं ऐसी इच्छा कर रहा हूं। अनियंत्रित होकर के वो मन पर थोप देता है, यानी मन पर आरोपित कर देता है। ये जो विशेष नियंत्रण है, उस नियंत्रण की स्थिति में जब व्यक्ति के सामने जो कोई भी कार्य आता है, जो कोई भी स्थिति सामने आती है, जैसा भी काल आता है, जैसा भी प्रसंग आता है, उस काल, उस प्रसंग, उस स्थिति को, उस माहौल को देखता हुआ उसके अनुरूप यथार्थ जो हो सकता है वही वो करता है, क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में होता है।
वैराग्य में यह लाभ होता है, व्यक्ति गलत नहीं कर सकता, अनुचित नहीं कर सकता और अनुचित का साथ भी नहीं दे सकता। चाहे वो मां हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, आचार्य हो, कोई भी हो, अनुचित को अनुचित मानता हुआ अनुचित को अनुचित ही ठहराता है और उचित को उचित मानता हुआ उचित ही ठहराता है, क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में रहता है। दृष्ट विषयों में एक बात हमारे सामने आई है, ऐषणा की। 3 प्रकार की ऐषणाएं व्यक्ति के अंदर होती हैं। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। हम विचार कर रहे थे लोकेषणा के ऊपर। जिसको वैराग्य होता है उसके मन में ऐषणा नहीं होती है, न पुत्रेषणा होती है, न वित्तेषणा होती है, न लोकेषणा होती है। तो लोकेषणा में लोक की इच्छा रहती है, यानी लोक यानी संसार के लोग मेरे को ऐसा माने, एक ऐसी स्थिति में माने जिस स्थिति में मैं हूं। हर व्यक्ति अपने आप को एक अच्छा अनुभव करता है, वो कैसा भी व्यक्ति हो, जिस रूप में भी वो व्यक्ति हो, अपने आप को एक अच्छी स्थिति में अनुभव करता है और वो एक राय रखता है अपने विषय में, मेरे को लोग ऐसा माने, मेरे को बुद्धिमान माने, मेरे को बलवान माने, मेरे को रूपवान माने, मेरे को ऐसा माने, एक उसके सामने एक प्रारूप रहता है। और वो जो प्रारूप है, वो प्रारूप उसके पास है, उस स्थिति की बात कर रहा हूं। जिसके पास नहीं है वो एक अलग स्थिति हो गई। एक बलवान है, अपने आप को वो बलवान मानता है और मनवाना चाहता है और लोग उसको बलवान कहना भी चाहिए। बलवान को बलवान कहने में आपत्ति नहीं है, पर यहां पर उस बल को अपना बल स्वीकार करता है। बुद्धिमान है, उसको बुद्धिमान कहना चाहिए, लेकिन उस बुद्धि को अपनी बुद्धि स्वीकार करता है। जितने भी योग्यताएं हैं व्यक्ति के पास में, उन योग्यताओं को उसने प्राप्त किया है, उसके अपने नहीं है, वो अपनी योग्यताएं नहीं है, बाहर से उनके पास आई है। और जिनसे आई है, जिनके पास से आई है, उनको वो उपकृत नहीं होता है, उनके प्रति उपकार स्वीकार नहीं करता है, उपकार अभिव्यक्त नहीं करता है, यानी कृतज्ञ नहीं बनता है, सारा श्रेय स्वयं लेना चाहता है। लोकेषणा में यही होता है। उचित को उचित मानने में आपत्ति नहीं है, लेकिन वो उचित जो है स्वयं का है ऐसा मानना अनुचित हो जाएगा। प्रयत्न उसका अवश्य है, प्रयत्न से ही उसने उस स्थिति को प्राप्त किया है, लेकिन उस स्थिति को देने वाले, जो सब प्रकार के साधनों को जुटाने वाले, उसको भुला देता है। जो ईश्वर है, जिसके कारण से शरीर मिला, इंद्रियां मिली, मन मिला और बहुत सारे साधन मिले हैं, वो सारा का सारा परिवेश जिसने हमको दिया है, वो सारा सामर्थ्य, वो सारी योग्यता ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। उसको वैसा ही स्वीकार करता हुआ, अपने आप को प्रयत्नवान अनुभव करता हुआ, मैंने प्रयत्न किया पर इन सब साधनों के कारण से, इसलिए सबसे अधिक श्रेय ईश्वर को मिलता है, दूसरे को मिलना चाहिए, मेरे को नहीं मिलना चाहिए। इस स्थिति में व्यक्ति जब चलता है तो लोकेषणा उसके अंदर समाप्त हो जाती है। फिर वो सम्मान की इच्छा नहीं करेगा और जो भी सम्मान मिलता है उस सारे के सारे सम्मान को स्वयं का ना मान करके उसमें ईश्वर को देता है और ईश्वर को स्थापित करता है, ईश्वर को अर्पित करता है। यही लोकेषणा का ना होना है। उसी स्थिति में व्यक्ति को वैराग्य शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति